आजकल के महंगाई के दौर में हम ख़वातीन का घर सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर बजट प्लानिंग की जाए तो ये काम बहुत आसानी और पुरसुकून होके किया जा सकता है। और सिर्फ़ चीज़ें लाना, चीज़ें ख़रीद कर ले आना काफ़ी नहीं होता, उन्हें सही तरीके से प्रिपेयर और स्टोर करना ही असल गेम चेंजर होता है। आज मैं आपको वही अपनी रूटीन दिखाने वाली हूँ जो मेरा बहुत बहुत सारा काम आसान कर देती है और वक़्त बचा देती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, गला थोड़ा ख़राब है, आवाज़ अगर अच्छी नहीं आए तो माज़रत। अच्छा, सब्ज़ियाँ वग़ैरह मैं लेकर आ गई थी। ग्रोसरी के दूसरे दिन गई थी मैं ना सब्ज़ियाँ लेने के लिए, तो इसलिए ना ये व्लॉग थोड़ा मेरी वॉइस की वजह से भी लेट हो गया। तो सब्ज़ियाँ वग़ैरह ला लेकर आने के बाद ना मैंने फ़ौरन नहीं उसको स्टोर किया था, नहीं प्रिपेयर किया था, क्योंकि रात हो गई थी, मुझे खाना वग़ैरह भी कंप्लीट करना था। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी-सी आदत अपनी शेयर करती हूँ कि मैं ना अगर मुझे ग्रोसरी वग़ैरह करने जाना होता है या किसी काम से भी, अगर हमारा बाहर खाने का नहीं होता, मतलब कोई प्लान नहीं होता, तो फिर मैं सबसे पहले खाना तैयार करके जाती हूँ। मतलब टाइम उसके लिए नहीं छोड़ती, अगर जल्दी आ गया तो बन गया और नहीं तो खा लिया, नहीं। मैं तैयार करके जाती हूँ। जैसे मुझे ये था कि सब्ज़ियाँ लेकर आनी है और वेजिटेबल्स तो ज़ाहिर है कंप्लीट ख़त्म हो गई थी तो लानी ही थी। तो मुझे था मैं भिंडी तो लेकर आऊँगी, इसलिए भिंडी गोश्त बना लेती हूँ। तो गोश्त मैं अपना पूरा गला के प्रिपेयर करके गई थी। आपके सामने से अभी मैंने भून के और भिंडी को फ्राई करके डाला है। और क्योंकि भिंडी थोड़ी ज़्यादा थी तो हम ना हस्बैंड वाइफ़ ही होते हैं, तो हमारे लिए हाफ़ केजी भी बहुत है, तो इसलिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी बना ली थी और भिंडी गोश्त भी। उसके बाद मैं आपको अपनी वेजिटेबल्स सारी दिखा ही चुकी हूँ कि मैंने जो चीज़ें ली हैं। अच्छा, मैं अब वो सारी वेजिटेबल्स ना हर अच्छी तरीके से अरेंज करके रख रही थी ताकि मुझे किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, और जितनी पॉली बैग में रहेगी ना उतनी ही वेजिटेबल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी ख़राब होंगी। तो इसलिए प्याज और आलू जो है वो निकाल के मैंने बास्केट्स में रख दी थी, और उसके साथ ही ना टमाटर को भी मैंने अच्छी तरीके से कट वगैरह करने के बाद ना ब्लेंड करके उसके क्यूब्स बना ली, क्योंकि मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं आइस क्यूब्स बना के रखती हूँ और इससे बहुत बहुत आसानी हो जाती है। आप यकीन करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आधा घंटा ही होता है आपके पास, तो भी आसानी से ना काम हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह में भी अगर या दाल या किसी भी चीज़ के लिए टमाटर ना गलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, तो क्यूब्स बहुत फ़ायदा करती हैं। इसलिए मैं बना के रखती हूँ, और मैं सबकी नहीं बनाती क्योंकि मेरे पास पहले भी टमाटर थे थोड़े बहुत, तो जो सॉफ्ट सॉफ्ट टमाटर थे ना वो ज़्यादा मैंने यूज़ किए आइस क्यूब्स बनाने के लिए। और जो बाकी अभी इसमें आगे मैं आपको दिखाऊंगी, जो थोड़े थोड़े येलो येलो है ना, थोड़े से सख्त है टमाटर ना, उनको मैंने रख लिया था कोई वेजिटेबल या किसी ऐसी चीज़ में जिनमें कटिंग करके ही डालने हैं ज़रूरी टमाटर, तो वो उसके काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्यूब्स बना के रख लिया था। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे पास ना कैप वाली आइस क्यूब ट्रे नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, श्रिंक रैप के ऊपर ना पूरा कवर कर देती हूँ ताकि कोई स्मेल वगैरह, मतलब फ्रिज की कोई भी स्मेल वो टमाटर की क्यूब्स में ना आए। तो अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास इस तरीके से श्रिंक रैप नहीं है तो आप कोई भी पॉली बैग भी उसके ऊपर मतलब कवर कर सकते हैं, ताकि आराम से ना मतलब स्मेल से बच सकें। अच्छा, साथ ही मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रख रही थी। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि लास्ट जो मैंने आप लोगों के साथ बकरा ईद के व्लॉग में ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट शेयर किया था ना, वो मेरा पूरा 1 मंथ, आराम से 1 मंथ तक ही चला है पूरा, और बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ। आप चाहें तो मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं कि मैंने किसी भी अपनी सालन में या किसी भी चीज़ में डाला है ना, तो मैं डालते हुए आप लोगों को दिखाया है, सेम कलर था जो पहले दिन से था। इसकी वजह ये है कि मैं हमेशा इसके बॉक्स को, इसके कंटेनर को वॉश करके इसमें रिफ़िल करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ऑयल ज़रूर डाल के रखती हूँ, कोई कलर चेंज नहीं होता, 1 महीना आपका आराम से गुजर जाता है। और हर महीने तो वैसे ही हम लोग ग्रोसरी करते ही हैं, तो हर महीने अगर हम लोग इस तरीके से पेस्ट बना के रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि क्यूब्स ही बना के रखें, आप हर महीने पेस्ट बना के भी पूरा महीना चला सकते हैं बगैर कलर चेंज हुए। आपका अदरक लहसुन आराम से पूरा महीना निकाल देगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी मैं ग्रोसरी करती हूँ ना, या वेजिटेबल्स वगैरह सब्ज़ी वगैरह लाती हूँ, तो मैं ना गंदे फ्रिज में उसको कभी भी नहीं रखती, क्योंकि ना एक तो इस तरीके से ना आपका फ्रिज भी जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि किसी भी गंदी चीज़ के साथ कोई नई चीज़ रखें तो वो भी ज़ाहिर है ख़राब हो ही जाती है। तो गंदा हो फ्रिज वगैरह तो फिर वो
मतलब फ्रेश फ़ील नहीं आ रहा होता, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि फ्रिज भी साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से और एक टाइम पे ना 2 काम आराम से हो जाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल तो मुझे साफ़ करनी ही थी और फ्रिज कोई इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। बस थोड़ा बहुत जो उस पर थोड़ी सी आइस वगैरह उस पर आई हुई थी और थोड़ा सा ना ब्लर सा हो रहा था, तो मैंने कहा कि साफ़ करके ही रखूँ। और फिर उसके ऊपर कुछ थोड़ा धनिया वगैरह हरी मिर्ची गिरती रहती है कभी निकालने में, तो उसी को हाँ, लाइनिंग मेरे पास नहीं है और मैं ना इसके लिए लाइनिंग लूँगी इंशाल्लाह। तो जब तक लाइनिंग नहीं है तब तक तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साफ़ कर के ना हाथ के हाथ इसे रख दूँ। अच्छा, नीचे ये जो बॉक्स यहाँ हम रखते हैं जिसमें टमाटर वगैरह रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, इसलिए इसको तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने फिर साफ़ करके और अरवी जो थी वो रख दी थी, क्योंकि वो तो हम मीन टाइम ही मतलब जब हमें बनानी है तभी कट करेंगे, लेकिन बाकी सारी वेजिटेबल्स थी जो हम उस टाइम पे भी मतलब पहले से भी बना के रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि वो सारी चीज़ें करके रख लेती हूँ। हरी मिर्ची की डंडियाँ वगैरह मैंने अलग कर ली थी तोड़ के, और जो है हरा धनिया पुदीना भी बना के रख लिया था। तो इस तरीके से जो ना सेम टाइम पे मुझे काम करना नहीं पड़ेगा। पहले से अगर चीज़ें तैयार होंगी ना, तो फिर मुझे जो मेन टाइम पे होगा ना उसमें जो है ना हबड़ दबड़ नहीं होगी। और हाँ, धनिया पुदीना बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, लेकिन ये है कि मेरा ये 3-4 दिन 5 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर जब ये ख़त्म हो जाता है तो दोबारा आ जाता है। इस तरह धनिया पुदीना जो लाई हुई चीज़ें ना वो ख़राब भी नहीं होती, और आगे जो है वो मैं आराम से जब मुझे चाहिए होता है वो मैं मंगवा लेती हूँ। ये था मेरा व्लॉग। मैंने 20,000 के बजट में 15,500 का ग्रॉसरी भी किया और 1,500 की वेजिटेबल्स भी ली। उसके बाद भी मेरे पास 3,000 बच गए। तो अगर इसी तरह आप भी अपनी ग्रॉसरी को, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको प्लान करके चलेंगी ना कि इस महीने मुझे ये चीज़ चाहिए और इस महीने नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर में इतनी ही वेजिटेबल्स आती हैं, तो मैं उसके हिसाब से ही लेकर आई हूँ। आपके घर में जितनी आती हैं, हो सकता है आपका बजट बिल्कुल अलग हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ आप लोगों के काम आ सकती है। तो अगर आप भी प्लानिंग से चलेंगी तो इंशाल्लाह आपका भी बजट हमेशा मेंटेन रहेगा और कुछ ना कुछ सेविंग होगी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।